अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुजय कुमार सिंह है। अच्छा, महंगाई की वजह से आपको क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है? बहुत बहुत परेशानी है। कभी अब जैसे आलू प्याज का दाम कभी हो जाता है 100 रुपये के जी तक, 80 रुपये के जी तक। प्याज आलू जो इस बार हुआ 50 रुपये के जी तक हुआ। तो ये सब जो है सो मान लीजिए घट कर कभी 20 से नीचे तो नहीं जा रहा है। तो 20-30 रुपये किलो तो समझिए कि प्याज आलू मिल रहा है। तो हरा सब्जी का तो बात है, उसमें तो महंगाई में आग लगा हुआ है। नहीं क्या कहा जा सकता है, अब तो महंगाई तो है ही। पेट्रोल वेट्रोल सबका महंगाई है। गाड़ी इतना आप लोग जीविकोपार्जन के लिए खरीद रहा है ऑटो, नहीं लेकिन वो पेट्रोल और डीजल की महंगाई की वजह से उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा नहीं होता है। मेहनताना भी नहीं निकल पा रहा है गरीब लोगों का। नहीं तो ये सब सरकार को सुधारना चाहिए, कुछ ध्यान देना चाहिए ग्राउंड लेवल पर भी, कि यहाँ भी जो लोग हैं उनको जो है सो मैंने इस तरह यहाँ इंडस्ट्री की ज़रूरत है। इंडस्ट्री आएगा और इंडस्ट्री आने से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। तब लोगों को पैसा रहेगा तो लोगों को महंगा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो यहाँ या तो सरकार फिनेंशियल सहायता करे, हेल्प करे, और नहीं तो जो है सो यहाँ कोई रोज़गार दे कि लोग काम करेंगे, पैसे रहेंगे तब ना तो कोई जीवन यापन करेगा। ऐसे सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन यापन करना, किसानों के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। बहुत कड़ी मेहनत पर जो है सो अनाज सब है, उसका कीमत जो है सो जितना किसानों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। नहीं जैसे अब गेहूँ का लीजिए 2400-2300 रुपये क्विंटल बिक रहा है। नहीं और आटा लीजिए, आप आटा खरीदने जाइए दुकान में तो कोई भी पैकेट का आटा लीजिए तो वह आपको लगभग 30-35 रुपये किलो का पड़ेगा, 35 रुपये किलो का पड़ेगा। तो उससे भी ऊपर 60-60 रुपये किलो तक का है। तो सवाल है कि कैसे, तो सरकार को देखना है कि कैसे इस चीज़ को व्यवस्थित किया जाए कि जो सब चीज़ है सो सुचारू हो जाए। तो यही मान लीजिए हम लोग जाते हैं कहीं महंगाई, तो मान लीजिए कि सरकार के हम दोष दे रहे हैं, चाहे दोष नहीं दे रहे हैं, हम कहते हैं ठीक है महंगाई बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन जितना ले रही है उस हिसाब से ना डेवलपमेंट हो रहा है ना। आज भी आपको अगर थाना में FIR करना है, आपके साथ कोई क्रिमिनल इंसिडेंट होता है तो आपको या तो किसी नेता से पैरवी कराइए और नहीं तो उनको कुछ दीजिए, तभी जा करके वो लिखेंगे और नंबर देंगे, और नहीं तो लिखबे नहीं करेंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पर। नहीं तो अब मैंने हम तो मुख्यमंत्री महोदय से चाहे DGP महोदय से का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि इस सब समस्याओं को दूर किया जाए। नहीं लोगों को जो है सो जीने दिया जाए अच्छा तरीक़ा से, कम से कम लोग अपना ज़िंदगी जो है सो आदमी की ज़िंदगी लोग जी सकें। यही हमारा कहना है इसमें। महंगाई की वजह से आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जो छोड़नी पड़ रही है लोगों को? महंगाई की वजह से देखिए, कभी आलू प्याज महंगा हो जाएगा तो आदमी आलू प्याज भी छोड़ देता है, हरे सब्जी खाता है, सस्ता हो जाएगा। तो अब कभी जो है सो आलू प्याज सस्ता होगा तो हरा सब्जी इतना ना महंगा हो जाएगा कि मजबूरी में आलू प्याज खाना पड़ता है। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन बहुत है मार्केट में। और जो लोग उपजा कर रहे हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं, उनको उसका मेहनताना नहीं निकल पा रहा है। वह बाज़ार तक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले करके बाज़ार में आने तक इतना ना महंगा सामान हो जा रहा है कि शहर में रहने वालों का जो है सो बड़ी बहुत बुरा हाल है। स्कूल वगैरह का भी वहीं प्राइवेट विद्यालय सब जगह खुल गया। इतना जो है सो व्यवस्था सरकार की है, इतना स्कूल सबका बिल्डिंग बना है, इतना खर्चा हुआ है, लेकिन ये फंड कहाँ जा रहा है आखिर गवर्नमेंट का कि स्थिति यहाँ तक आ रही है। नहीं बीच में अब हमको जैसे नल जल योजना है, तो नल जल योजना में जो अरबों रुपया खर्च हुआ, तो अब हम बिहार के संदर्भ में कहेंगे कि यहाँ तो कम से कम विशेष करके वह पूरा का पूरा 100% घोटाला हो गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी गांव में अब एक बार पाइप दौड़ा दिए साधारण साफ सस्ते क्वालिटी का नल जल, ऐसे कोई भी आपको जो है सो नल 50 रुपये से कम में नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का भी। लेकिन अब नल जल योजना वाला जो नल लगता है वह 5 रुपये का बाज़ार में भी उपलब्ध है। अब वो जितना का बिल बनता हो और जितना में लेता हो, तो ये सब पर लगाम लगनी चाहिए, कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। सरकार को थोड़ा पारदर्शी बनना पड़ेगा। यहाँ जो है सो ये जात पात, हिंदू मुस्लिम धर्म फलान, इस सब से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा, कुछ शिक्षित होना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग का मानव समाज का कल्याण होगा। और आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए और कुछ मतलब ऐसा करिए कुछ लोग वहाँ उनके कानों तक ये बात जाए कि हाँ यहाँ सही में वास्तव में ये सारी समस्याएं हैं। नहीं ये अंकल जी ग्राहक हैं, आए हुए थे सामान लेने। ठीक है, अब इनसे हम बातचीत करते हैं। अंकल मेरा नाम सोनू हुआ। हम लोग देखिए काफ़ी महंगाई को लेकर के तो बहुत परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग जैसे लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों का जॉब का भी बहुत
दिक्कत हो रहा है। उसकी वजह से हम लोग ये धूप में पैदल घूम करके और सेल्स का काम करते हैं, हर किराना स्टोर वगैरह पर, जनरल स्टोर वगैरह पर हम लोग घूम घूम करके पूरे मार्केट में पैदल घूम घूम करके हम लोग सेल करते हैं। अब उसके वजह से हम लोगों को दिक्कत इतना होती है कि राशन इतना महंगा चल रहा है, सब्ज़ी इतना महंगा हो जा रहा है, तेल का दाम इतना महंगा हो गया, रिफाइन का दाम इतना महंगा हो गया। और हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपने चाह करके भी अपने बच्चों को महंगा से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा यही सब चीज़ है। और महंगाई को लेकर के सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कैसे अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। महंगाई को लेकर के चावल इतना महंगा हो रहा है, तेल दाल इतना महंगा है, दूध का दाम इतना बढ़ रहा है कि लोग चाह करके भी नहीं खा पाते हैं। जिनके घर में 2 बच्चे हैं तो वो आधा केजी दूध लेने के लिए भी सोचते हैं कि पर डे हर 2 महीने 3 महीने पे 2 रुपये 3 रुपये बढ़ते रहता है। इतना मतलब 60 रुपये लीटर दूध हो जाता है कि वो लेने के लिए भी सोचते हैं। चावल का रेट आज के डेट में, अच्छा चावल भी अगर आप खाइएगा तो 50 से 60 रुपये केजी मिलता है। और कोटा में सरकार बांटते हैं, वो चावल देखते हैं किस तरह का चावल होता है। जो अच्छा चावल आता है तो वो कोटा वाले अपने घर लेके जाते हैं, जो ख़राब चावल होते हैं वो बांटने के लिए रख देते हैं। तो ऐसे ऐसे सरकार लोग हैं कि देते तो हैं लेकिन कहाँ जाता है वो सब कुछ पता ही नहीं चलता है, आम आदमी के पास पहुँचता ही नहीं है। क्या आपको पता है कि सरकार महंगाई के ऊपर काम कर रही है? क्या काम कर रही है? वो क्या काम कर रही है नहीं कर रही है वो सिर्फ न्यूज़ पर और टीवी चैनलों के ऐड पर होती है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ऐड इतना महंगा महंगा चलता है कि सारा खर्च उसी पर होता है महंगाई का। और मार्केट में देख लीजिए कि कैसे चल रहा है। अब चावल 1 केजी एक दिन का, अगर एक टाइम का खाना आप अगर मार्केट में आज घूम रही हैं इंटरव्यू लेने के लिए, सबसे पूछने के लिए महंगाई पे, अगर आप मार्केट में एक टाइम का एक अकेला खाना, सादा से भी भोजन, जितना छोटा से भी छोटा होटल में चले जाइए तो आप कम से कम 150 से 200 रुपये लगेगा एक आदमी को खाना खाने में। तो क्या महंगाई कम है बताइए। थैंक यू अंकल जी जवाब देने के लिए। महंगाई की वजह से कौन सी ऐसा चीज़ है जिसको हम छोड़ दे रहे हैं? महंगाई की वजह से जैसे कि मिडिल क्लास के लोग भी, जिनको कभी मटन खाना हो तो मान लो आप 2 महीने या 1 महीने में खा पाते हैं, लेकिन लो क्लास के लोग तो खा ही नहीं पाते। एक वो चीज़ है जिसको हम लोग बढ़िया से भरपाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे से स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला नहीं दे पाते हैं। महंगाई अपने स्तर पर हर कुछ पर बढ़ा हुआ है, जैसे कि कहीं आने जाने का भाड़ा किराया, उस सब में महंगाई बढ़ा हुआ है। महंगाई की वजह से आपको क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है? महंगाई की वजह से परेशानी मिडिल क्लास के लोगों को बहुत कम है। जो मजदूर किस्म के लोग हैं उन्हें हर जगह महंगाई का सामना करना पड़ता है। हर जगह उन्हें किसी किसी चीज़ से पीछे हटना पड़ता है, लेने से इनकार होना पड़ता है। बस वो अपने जीविका के लिए चावल दाल आटा वगैरह ही ले पाते हैं, बस उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाते।